My Mother's Lover, प्रदीप अवस्थी। चैप्टर 9। कुरेदोगे तो जख्म के साथ सवाल भी बहेंगे। वृंदा कार्यक्रम में पहुंची तो काफी लोग पहले से मौजूद थे। अपनी जान पहचान के लोगों से उसने मुलाकात की। कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो एक सीट पर बैठ गई। उससे कुछ आगे बरखा बैठी दिखाई दी। वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। वृंदा को शायद भ्रम हुआ या ऐसा सच में हुआ कि बरखा ने पीछे मुड़कर उसे देखा, मुस्कुराई और फिर अपने साथ में बैठी एक औरत से कुछ कहा। वे दोनों हंसी। शायद इतना ही काफी था वृंदा को इस संसार से उस संसार में ले जाने के लिए जहां उसके भ्रम थे। उसे लगा जैसे सब एक एक करके पीछे मुड़कर देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। उसने सोचा कि वो खुद पर इन सब का फर्क नहीं पड़ने देगी। वो बैठी रही, उस तकलीफ से गुजरती रही जो उसमें और भ्रम पैदा कर रही थी। लगभग आधा कार्यक्रम उसने इसी तरह बिता दिया। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या क्या हुआ और किसने क्या बोला। अचानक उसे लगा कि स्टेज से उसका नाम पुकारा गया है और उसके बारे में सबको बताया जा रहा है। फिर उसे लगा कि सब उसको देखकर खुलकर हंस रहे हैं। कुछ पलों का कोई साक्षी नहीं होता। उससे और नहीं बैठा गया। वो उठकर तेजी से बाहर आई। हॉल से बाहर आते ही जैसे उसने राहत की सांस ली। अगले ही पल वे सारे भ्रम उसके पीछे पीछे चले आए। अंदर बैठे लोगों की हंसी उस तक पहुंचने लगी। उस हंसी की जैसे एक गंध थी जो उसकी सांसों में घुलती जाती थी। वो उस गंध से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे भागना था, बहुत दूर। वो पार्किंग एरिया में पहुंची, कार में बैठी, स्टार्ट की और निकल आई। उसके चेहरे पर पसीना था, ठंडा पसीना। उसका शरीर अप्रत्याशित रूप से ठंडा था। उसके कानों में लगातार लोगों की बातें गूंज रही थी। जितनी ठंडक उसके शरीर में फैल रही थी उतना ही दिमाग उबल रहा था। नहीं, वो गुस्से में नहीं थी। उसे बस लगा कि दिमाग फट पड़ेगा, जैसे बिजली के असंख्य नंगे तार आपस में टकरा रहे हों दिमाग के अंदर। ऐसा भूचाल मचा था। दिमाग सुन्न होता जा रहा था। उसे लगा कि ठीक अभी उसे एक शॉक की जरूरत है। एक एक करके उसके दिमाग में अंश, राघव और कुणाल की बातें चलने लगी। उसे सामने सड़क पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। एक परिवार सड़क पार करने के लिए किनारे पर खड़ा। Sample complete. Ready to continue?